गलत काम बिल्कुल सहन नहीं करा जाएगा। सरकारी ज़मीन सरकार की है, उस पे ऐसा नहीं धोखाधड़ी करके जो कर्मचारी इसमें संलिप्त होगा उनको सर्विस टर्मिनेशन हम करवाएंगे। बिल्कुल अधिकारी हम ये जान लें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा है अंत्योदय की भावना से काम करना। यहाँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि 10 साल हो गए इन लोगों को बेनिफिट ही नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल अन्याय है गरीब लोगों के साथ। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा सोशल मीडिया के जो हमारे साथी हैं उन लोगों के माध्यम से, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, उनके माध्यम से हमें पता चलता है कौन से रोड की स्थिति ज़्यादा ख़राब हो गई है और लोग कहाँ दुखी हुए। अब जो पाडला वाला केस है मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके लिए हमारे जो एस्टिमेट्स हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं। और सर, एक गांव भानपुरा में पब्लिक हेल्थ के तहत पाइपलाइन दबी थी, लेकिन जो ठेकेदार ने सड़क बीच में से उखाड़ दी, लेकिन वो गड्ढे बने हुए हैं, अब तक नहीं भरे। पिछले 6 महीने का मामला है जो है अब हम एक्शन साहब की ड्यूटी लगाएंगे कि भाई जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं वो पूरी करें। ऐसा नहीं होगा कि भाई लोगों को परेशानी करें। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। हम मुद्दे वो उठाते हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा हमने गांव बाबा लदाना के 229 परिवारों से जुड़ा हुआ उठाया था, जिसमें प्रशासन की ओर से उपायुक्त श्री प्रदीप दहिया ने संज्ञान लिया। आपको बता दें कि गांव बाबा लदाना में 229 परिवारों को महात्मा गांधी परिवार योजना के तहत प्लाट दिए जाने थे, लेकिन 2013 का वो मामला था। आज तक उन परिवारों को प्लाट नहीं मिले, जिस कारण वो परिवार बार बार चक्कर लगाते रहे। लेकिन उपायुक्त श्री प्रदीप दहिया ने उसमें संज्ञान लिया है। क्या कुछ संज्ञान लिया है हमने खबर के माध्यम से भी दिखाया था, और मामला कहीं ना कहीं प्रशासन के संज्ञान में आया और उपायुक्त श्री प्रदीप दहिया ने संज्ञान लिया था। तो आइए उनसे जान लेते हैं किस तरह से मामला है और क्या कुछ कहाँ तक वो अब पहुँचा है। जी सर, स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, हमने जो बाबा लदाना वाला मामला उठाया था 230 परिवार से जुड़ा हुआ, तो क्या कुछ है सर, कहाँ तक पहुँचा है सर? देखिए, उसमें जो बाबा लदाना में 229 परिवारों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत बीपीएल कैटेगरी के लोगों को 100 गज के प्लॉट मिलने थे। तो वो जो बेनिफिशरीज हैं जिनको प्लॉट मिलने थे पहले से डिसाइड हो चुके थे, लेकिन सरपंच ने क्या किया, जो ज़मीन पे उनके रजिस्ट्रेशन तो करा दी, लेकिन सेम लैंड को उन्होंने दोबारा से हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को सेल कर दिया। तो ये मामला जब हमारे संज्ञान में आया, वहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आपने उस मुद्दे को उठाया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। तो वहाँ से मनोज बौद्ध और उनके जो साथी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद हमने एक सदस्यीय कमेटी बनाई थी, अमित एडिशनल सीईओ जिला परिषद की अध्यक्षता में। तो उन्होंने जो हमें फैक्ट्स बताए हैं और जो रियलिटी आगे आई है उसके में जो सरपंच हैं उन्होंने उन गरीब लोगों के साथ अन्याय किया है, जिसके लिए हमने उनके ऊपर लीगल एक्शन के लिए बोल दिया है। वो बीडीपीओ को बोल दिया गया है कि रेलेवेंट जो धाराएं हैं आईपीसी की या और किसी एक्ट की जो भी लागू होती हैं वो उन पर लागू होंगी, एफआईआर कराई जाएगी। इसके साथ साथ वहाँ पर लैंड और अवेलेबल है। हमने गांव वाले लोगों से बात किया है, गांव वाले लोगों को मनाया है। पहले क्या था कि वो बस्ती 2 जगह बना रहे थे, ए और बी जगह जैसे करके। कुछ लोगों को 109 लोगों को एक जगह दे दी थी, बाकी को दिया ही नहीं था। तो अब हमने क्या स्कीम बनाई है, उसमें 229 परिवारों को एक ही जगह हम रिहेबिलिटेट करेंगे, वहीं प्लॉट्स देंगे और वहाँ पर उनके लिए जो हमारी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से पार्क वगैरह के लिए भी जगह हम वहाँ छोड़ेंगे उनके लिए, ताकि हम जब रोड वगैरह बनाएं या बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बनाएं तो लोगों को, हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस उसमें रहे, लोगों को सुविधा मिले। इसमें मैं मतलब ये भी कहना चाहूँगा कि जो उस टाइम के सरकारी कर्मचारी थे उसमें जो ग्राम सचिव थे उनके ऊपर, और जो बीडीपीओ थे जो अब डीडीपीओ बन चुके हैं, शंकर गोयल करके हैं, उन्होंने बिल्कुल गलत किया है। ये देखिए, पटवारी को नहीं पता, वो रजिस्ट्रेशन के बाद म्यूटेशन उन्होंने नहीं करवाई लोगों ने, लेकिन ग्राम सचिव को और बीडीपीओ को पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो लैंड उन्होंने किसी विभाग को ट्रांसफ़र करने के लिए दिए वेयर हाउस को, वो लैंड ऑलरेडी बीपीएल कैटेगरी के लोगों को 100 गज प्लॉट के लिए दी जा चुकी थी। तो सेम लैंड को देना किसी और को, और चाहे वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन भी हो, ये डिसिप्लिनरी एक्शन को इनवाइट करेंगे। अब वो हम उनको बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि कर्मचारी और जो हमारे अधिकारी हैं वो ये जान लें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा है अंत्योदय की भावना से काम करना। यहाँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि 10 साल हो गए इन लोगों को बेनिफिट ही नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल अन्याय है गरीब लोगों के साथ। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, बिल्कुल इनएफिशिएंसी के लिए भी जो काम नहीं करेगा कर्मचारी अधिकारी उसको भुगतना पड़ेगा। जी सर, जो कार्रवाई की जानी थी प्लॉट देने की, अब वो पूरी हो चुकी है? देखिए, इसमें 2 प्रोसेस होने हैं। एक तो स्कीम तैयार होनी है, नहीं, उससे पहले क्या होना है, जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखी हैं वो कैंसिलेशन करनी पड़ेगी। वो डिप्टी कमिश्नर की पावर होती हैं, वो हम
इस वीक में ही उसका कैंसिलेशन डीड रजिस्टर कर देंगे, ताकि वो रजिस्ट्री अब पहले वाली कैंसिल हो जाएं और हम उनको नई जगह रजिस्ट्रेशन करा दें। तो सर कितने दिन में मिलने की उम्मीद है? मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 15 दिनों में उनको विद रजिस्ट्रेशन एंड म्यूटेशन, हम ये गलती नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। मैं अपने कार्यकाल में कोई ऐसा कागजी कार्रवाई पीछे नहीं छोड़ के जाएंगे कि लोगों को दिक्कत हो। जैसे बाता में दिक्कत हुई थी, हम म्यूटेशन भी साथ ही इंतकाल जिसको कहते हैं इंतकाल हम दर्ज कराएंगे, ताकि लोगों को उनका मालिकाना हक मिले। जी सर, जिस पंच ने सरपंच ने या जो अधिकारी है इसमें संलिप्त है, तो क्या एक्शन आपकी तरफ से लिया जाएगा सर? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, सरपंच पे, पंच पे जिन्होंने ये बेनिफिट रोका गरीब लोगों का, जिन्होंने ये बदमाशी की है, उनको हम सर्टेनली लीगल एक्शन भी लेंगे। और डिपार्टमेंटल एक्शन मैंने रेकमेंड किया है अभी के लिए। जो अधिकारी कर्मचारी इसमें लापरवाही है, ये बिल्कुल मिली भगत करके लापरवाही है, मैं इसको ये कहूँगा। जी सर, वो परिवार अब भी धरने पर बैठे हैं, तो उनसे क्या कहना चाहोगे? देखिए, जैसे आपने बताया कि वो लोग अभी धरने पे बैठे, तो मैं उनको अपील करना चाहूँगा कि वो अपना धरना ख़त्म करें और हमारा 15 दिन तक वो वेट करें, और उसके बाद उनकी कोई शिकायत रह जाती तो हमसे फिर से मिलें, क्योंकि हमने उनकी बात को एक्नॉलेज कर लिया और समस्या का समाधान भी कर दिया। जी, तो सुन लिया आपने, जो उपायुक्त श्री प्रदीप दहिया ने 15 दिन में उनको प्लॉट दिलवाने का कहीं ना कहीं आश्वासन भी दिया है और जल्द ही कार्रवाई करने की बात भी कही है। तो एक और मुद्दा हमारे संज्ञान में आया सर, जैसे गांव पाडला में है, 500 मीटर का सड़क का टुकड़ा है, वो कई साल से 3-4 साल से है, हमने वीडियो भी दिखाई थी, लेकिन उसका समाधान सोल्यूशन नहीं होता। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, सोशल मीडिया के जो हमारे साथी हैं उन लोगों के माध्यम से, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, उनके माध्यम से हमें पता चलता है कौन से रोड की स्थिति ज़्यादा ख़राब हो गई है और लोग कहाँ दुखी हो रहे हैं। तो ऐसे ही हमने मुंद्री का ठीक कराया था, वहाँ पर किसान से बात करके, ऐसे ब्राह्मणी वाला में लीगल इशू था वो भी ठीक कराया। अब जो पाडला वाला केस है, मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके लिए हमारे जो एस्टिमेट्स हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं, और क्योंकि फाइनेंशियल क्लोजिंग होनी थी, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा था, अब मैं अप्रैल माह में ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी अनुराग सर से बात करके हम कोशिश करेंगे हमें उसके फंड्स मिल जाएं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम उन्हें उसको इंजीनियरिंग के उससे ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि भाई उसमें अगर पानी भी आता है तो भी वो रोड ख़राब ना हो, क्योंकि वहाँ साथ लगता है कि तालाब है, तालाब का पानी ऊपर नहीं आता, लेकिन जो कैपिलरी एक्शन से क्या पानी नीचे नीचे रिसता रहता है, तो वो टेक्निकली उसको ख़राब करता है रोड को, तो वो हम ठीक कराएंगे, बिल्कुल हमारी नॉलेज में है। ऐसे ही हमने 3-4 रोड और लिए हुए हैं, उसका मैं फॉलोअप करा के, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें 3 से 4 महीने लगेंगे अभी, लेकिन हम कराएंगे इसको। सर, एक सरकारी ज़मीनों को लेकर आप संजीदा हैं, कई मामले हमने देखे भी हैं, आपने ज़मीनों को छुड़वाया है, तो ओवरऑल क्या मैसेज अपनी तरफ से देना चाहोगे? देखिए, जैसा आपने कहा, सरकारी ज़मीन वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। मैं एज डिप्टी कमिश्नर कस्टोडियन हूँ। ज़िला में किसी भी डिपार्टमेंट की जो लैंड है वो कोई कब्जा करता है, वो डिपार्टमेंट हमारे पास आएगा तो हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे और उनकी ज़मीन छुड़वाएंगे। रही बात 3 डिपार्टमेंट की लैंड के लिए, मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हूँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी। आपने देखा होगा कि हमने कई लैंड्स छुड़वाई हैं, और वो ऐसा नहीं कि भाई हमने भेज दिया ड्यूटी मजिस्ट्रेट, ऐसा नहीं है। हमने कोर्ट्स में भी उनकी पैरवी अच्छे से की है, अपनी नॉलेज यूज़ करके हमने उसको बचाया है ज़मीन को। और हाँ, ये जो लोग कहते हैं कि जी एमसी की लैंड, एमसी इंटरफेयर कर रही है लीगली उनके उसमें, ऐसे लोगों के लिए हमने बिल्कुल लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हुए उनको हम सबक सिखाएंगे बिल्कुल, कि गलत काम बिल्कुल सहन नहीं करा जाएगा। सरकारी ज़मीन सरकार की है, उस पे ऐसा नहीं धोखाधड़ी करके। जो कर्मचारी इसमें संलिप्त होगा उनको सर्विस टर्मिनेशन हम करवाएंगे बिल्कुल। जी सर, एक गांव भानपुरा में पब्लिक हेल्थ के तहत पाइपलाइन दबी थी, लेकिन जो ठेकेदार ने सड़क बीच में से उखाड़ दी, लेकिन वो गड्ढे बने हुए हैं, अब तक नहीं भरे, पिछले 6 महीने का मामला है सर। देखिए, आपने ये नॉलेज में डाली हमारे बात, और आपने मुझे कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाए थे अभी अपने गांव के। तो ये जो है, अब हम एक्शन साहब की ड्यूटी लगाएंगे कि भाई जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं वो पूरी करें। ऐसा नहीं होगा कि भाई लोगों को परेशानी करें, एक काम ठीक किया लेकिन उसकी वजह से ये गड्ढे वगैरह हो रहे हैं, तो वो नहीं होने देंगे, हम बिल्कुल ठीक करा। सर, शहर में कोई पाइपलाइन डाली जा रही है, जो नई गलियाँ हैं बनी हुई, उनको उखाड़ा जा रहा है, उसको दोबारा संभाला भी नहीं जा रहा है सर। देखिए विक्रम जी, हमारे पास ये खबर आई है और लोगों ने शिकायत भी की है कि शहर की जो गलियां हैं उसमें कोई प्राइवेट कंपनी है, वो कम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनी है, तो वो अपने जो वायर्स दबा रही है, अंडरग्राउंड दबा रही है, तो उसको गलियों को कई जगह उखाड़ा जा रहा है और उनको दोबारा से ठीक नहीं किया जा रहा है। जैसे आपने भानपुरा का केस बताया, ऐसे ही इसमें हम डीएमसी साहब से बात करेंगे, एसडीएम साहब एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी कि लोगों का ऐसे ही सरकारी संपत्ति को नुकसान वाली बात है। अगर हमारे कहने के बाद भी वो नहीं मानता है ठेकेदार, तो डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट में हम उनको बुक करेंगे।
अभिभावकों की समस्या है, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो कहीं ना कहीं जो बुक सेलर है उनसे सेटिंग करके अपने उसकी बुक लगवाते हैं और मोटा कमीशन है वो वसूल रहे हैं। देखिए, ये मामला भी मैंने अखबार में पढ़ा था और आपने भी अभी जैसे बताया, तो आज हमने एसडीएम साहब की ड्यूटी लगाई कि वो स्कूल वालों को बुलाएं और उनको भी कहें। देखिए, रूल कैप नहीं करता कि भाई आप कौन सी किताब, रूल ये कहता है आप एनसीईआरटी पढ़ाएंगे सीबीएसई स्कूल्स में, लेकिन उसके अलावा कोई किताब पढ़ा रहे हैं तो उसको इतना अनरीजनेबल ना बनाए कि लोगों को बिल्कुल ही बोझ महसूस हो। ये कोई जो ये व्यवसाय की चीज़ नहीं है बिल्कुल ही, ऐसा हम यूँ सोचे बिजनेस बिल्कुल ही, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात होनी चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में स्कूल वाले भी अच्छे लोग हैं अपने यहाँ के, कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। जब भी हमने कहा है कुछ बात, हम कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अब फिर भी कोई मान लीजिए हैरेसमेंट होती है तो हमारी नॉलेज में आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे।